व्यक्ति तीन चीजों से परेशान रहता है। पहला रोग, दूसरा ऋण और तीसरा उसके शत्रु। तो आज हम तीनों के लिए एक विशेष और जनरल जो आप कार्य कर सकते हैं उसे छठा भाव, जो हमारी सभी रोग, ऋण, बाधा जो उत्पन्न करता है वह छठा भाव होता है। और आठवां भाव जो कि हमें कष्ट देता है, और लाल किताब के अनुसार आठवें भाव को आँखें बोली गई हैं, और आँखों की जो दृष्टि है वह द्वितीय भाव पर रहता है जो हमारा धन भाव है। यानी हम कर्म के माध्यम से जो धन एकत्रित करते हैं वह द्वितीय भाव में जाता है, और द्वितीय भाव पर आठवें भाव की दृष्टि होती है। तो छठा भाव को संबंधों से जाने तो यह हमारा ननिहाल है। द्वितीय भाव की जो दृष्टि ग्रह के माध्यम से छठे भाव में आती है वह यह दिखाती है कि आप अगर गलत ढंग से पैसा कमाएंगे तो आपको रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होंगे। और यही दृष्टि 12वें भाव पर जाती है कि जैसे आपने रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न किए उसी हिसाब से आपको खर्चा भी होगा, और उसी अनुसार आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो इसका सरल मार्ग क्या है? कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे अपने खर्च को रोका जाए, कैसे अपनी परेशानी को दूर की जाए? तो इसके लिए सरल उपाय यह है कि छठा भाव हमारे ननिहाल का है। तो पहले बच्चों की जब गर्मियों में छुट्टियां होती थी तो अपने ननिहाल अवश्य जाते थे, लेकिन आजकल लोग अकेले रहना पसंद करने लगे। दो परिवार, दो अपना अपना देखना, इसलिए ननिहाल पक्ष से भी उतना रुझान कम हो गई और आपकी तरफ से भी रुझान कम हो गई, जिसकी वजह से ननिहाल जाना आना बंद हो गया। लोगों के पास समय नहीं, सब लोग अपने अपने में मस्त रहने लगे, जिसके कारण रोग, ऋण और परेशानियां ज़्यादा आने लगी। जिसके बचाव के लिए आपको करना यह चाहिए कि यह भाव बुध और केतु का है। यहाँ मंगल के उपाय से आप इन्हें अच्छा कर सकते हैं, मंगल और बृहस्पति। तो करना क्या है, इन्हें आप लड्डू या मीठी चीज़ों का आप छोटे बच्चे यानी लड़के और लड़कियों में अगर बांटना प्रारंभ कर देते हैं, वह भी ननिहाल पक्ष में या कभी कभार ननिहाल जाए तो निश्चित मिठाई अवश्य लेकर जाएं। उससे आपका बुध और केतु दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में रोग, ऋण और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लॉजिकल रूप से समझिए, यह आपका कर्म है। और पिछले समय में जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने यह कार्य अपने जीवन की लाइफ जीवन शैली में बना कर रखा था। आप उपाय करते रहें, उपाय से बढ़िया अपने लाइफ को चेंज करें, लाइफ को एक मैनेजमेंट दें, एक सही ढंग से आप जीने की कला सीखें, तो निश्चित आपके ग्रह आपकी मुट्ठी में होंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे करके देखें। राधे राधे।